गुड मॉर्निंग, राधे राधे, खमा घनी। बस अब कपड़े निकाल रही हूँ मेरे अलमारी से। और क्या निकालती हूँ, देखती हूँ क्या पहनती हूँ। आज सलवार सूट पहनूँ कि सूट पहनूँ, क्या करना है। अब बस फिर नहाने जाती हूँ। हस्बैंड जा गए, मिट्टू चुप रहे। हस्बैंड जा गए हैं और वो बाहर गए हुए, तो मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर नहाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ मैं। मिट्टू चुप कर, चुप कर। बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है ये। खाना जा रहा है नहाने के लिए, लेट हो गया खाना, मैं नहा चुकी हूँ। और हस्बैंड जा रहे हैं जहाँ भागवत हो रही है वहाँ, क्योंकि हमारे पास हवन सामग्री होती है हमेशा। तो मैंने कह दिया था भाई जो हवन सामग्री है वो मैं भिजवा दूँगी, थोड़ी बहुत तो जो भी है। हवन सामग्री कहाँ है? इसी में रखी है। तो ये काष्ठ है और ये हवन सामग्री है, ये वाली। ये देखो, ये हवन सामग्री है। नहीं मिल गई, दिख गई ना मुझे। ये है सामग्री, ये ना मुझे। तो आप कहाँ जा रहे हो? जाके आ रहा हूँ यार, पीछे क्या होगा फिर उनकी थोड़ी सी वो केले लेके आता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, संतरा मिल जाएंगे, संतरा ले आऊँगा। ठीक है, उधर ही आऊँगा तुम्हें। ठीक है, राधे राधे। मैं कर दूँ। तो यहाँ मैं भी तैयार हो रही थी जाने के लिए भागवत कथा में, और तैयार भी हो गई थी, सब कुछ कर लिया था। लेकिन अचानक ही फिर मेरा मतलब मन बदल गया, क्योंकि जब सब कुछ सामान हस्बैंड दे करके आ ही गए थे, तो फिर क्या ही, क्योंकि काम बहुत पड़ा था। और जब घर में काम फैला होता है ना, तब मैं कहीं नहीं जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहले घर का काम से अपनाना है, तब जा करके घर से निकलना है। तो फिर मैं तैयार तो हुई थी, लेकिन मैं गई नहीं थी, क्योंकि जो सच है, जो रियल है सो रियल है। ऐसा नहीं मैं तो तैयार हुई गई थी ये वो करके, ऐसा कुछ नहीं है। तो तैयार हुई, लेकिन कपड़े वगैरह सब खोल करके मैं वापस अपने काम में लग गई थी। आज संडे, बहुत सारा काम है। जैसे कि आपने पार्सल देखा ही होगा कि पार्सल आया है। मैंने कहा था कि बिग सरप्राइज़ है। और कान्हा के लिए, तो कान्हा के लिए हमने ये मल्टीपर्पज़ ड्रॉर मंगवाया था, जो कि ऑर्डर किया था मीशो से। ये आपको वहाँ पे अलग अलग प्राइस में मिलेगा गाइस, ऐसा नहीं है कि एक ही प्राइस में मिल जाएगा। आपको 600 और अबो में मिलेगा, और 700 में मिलेगा, 900 में मिलेगा, 1500 में भी मिलेगा, तो 1500 में भी मिलेगा, 2000, 3000, अलग अलग रेंज, मतलब इसकी रेंज है। मैं अपने कपड़े जो मैंने बदले थे उनको तह बनाकर उनकी घड़ी करके और फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे किचन साफ़ करना था। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं ट्राइपॉड अगर बीच में लगा दूँ तो फिर मैं आ जा नहीं सकती हूँ, बर्तन वगैरह या फिर कपड़ा धोने के लिए बार बार नहीं आ सकती हूँ। तो मैंने एक जगह खिड़की की तरफ ही बड़ी मुश्किल से अपना ट्राइपॉड सेट किया था, मतलब जिसके कारण मैं आपको नज़र नहीं आ रही थी, आधी नज़र आ रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि और कोई जगह नहीं है। अगर मैं बीच रास्ते में ट्राइपॉड रख देती हूँ तो फिर मैं आ नहीं पाऊँगी इधर बार बार में, जबकि ये सामान तो चारों तरफ ही मुझे रखना होता है। सो मैंने एक ऐसी जगह ट्राइपॉड रखा जहाँ से मैं पूरे रास्ते से आ जा सकूँ, निकल सकूँ। तो फिर मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही थी और मैंने पीछे की तरफ ट्राइपॉड सेट किया था। और एक चीज़ है कि ना, मतलब जैसे जितनी रूम में जगह मैं वैसे ही काम अपना निपटाती हूँ। और हस्बैंड तो गए हुए थे, आई थिंक, मुझे नहीं, थोड़ा मैं भूल गई हूँ सच बता दूँ तो कि कहाँ गए थे जब मैं अकेले यहाँ पे थी। हाँ, मैं बताती हूँ। कान्हा को लेके गए थे गार्डन में, जहाँ भागवत हो रही थी, वहाँ गए थे। मैं भूल ही गई थी इस बात को। मैं अपना जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि बर्तन वगैरह साफ़ कर ले और काम देख लेते हैं। खाना वाना हो ही गया था, संडे का दिन था। एक तो संडे का दिन भी बिजी जाता है एक तरीके से। पर मुझे ऐसा लगता है कि संडे को मैं जितने काम सोच के रखती हूँ कि मैं ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, हस्बैंड ने तो ये काम ही हम लोग दोनों मिल करके कर लेंगे, पर वो सब कुछ रह ही जाता है। सब क्या ही कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो फिर मैंने यहाँ बर्तन वगैरह तुम साफ़ किए और फिर मुझे जाना था छत पे। अब गाउन में ही छत पे क्या मैं घूमूँ, तो फिर मैंने सोचा था कि थोड़ा चेंज वेंज कर लेते हैं और फिर हम लोग जाए। मैं छत पे जाऊँगी। छत पे हस्बैंड, मतलब हस्बैंड के आने के बाद में मैं छत पे गई थी। तो यहाँ बर्तन काफ़ी सारे थे, बहुत सारे बर्तन थे। उनको धीरे धीरे मैंने क्लीन किया, और उसके बाद में मुझे पूरा ये वाला पोर्शन है जहाँ टाइल्स लगी हुई है उसको भी क्लीन करना होता है, क्योंकि जब हम लोग बर्तन साफ़ करते हैं, जो मेरा सिंक वाला एरिया अगर आप देख रहे हैं तो वो बहुत छोटा है। तो जब बर्तन साफ़ करते हैं तो थोड़े बहुत इधर उधर तो छींटे लगते ना। सो मैंने फिर क्या किया कि इसको करके मैंने अलग से उसकी क्लीनिंग की थी, वो मैंने नहीं लिया था, वो मैंने बाद में जाके किया था। तो यहाँ देखिए मतलब मैं जल्दी जल्दी लग रही थी
क्योंकि अब छत पे भी जाना था, क्योंकि मैं बोल के मतलब वो मुझे बोल के गए थे, मैंने उनको बोल दिया था कि आप लोग आओगे जब तक मैं अपना काम रेडी रखूँगी और फिर हम लोग छत पे चलेंगे। तो व्लॉग जब एडिटिंग करती रहती हूँ ना, तो ऐसा आता है कि मतलब टाइम पे व्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हालांकि उस चैनल पर रोज़ाना वीडियो नहीं जाती है, पर फिर भी ऐसा हो जाता है। यहाँ कान्हा छत पर था, हालांकि वो पतंगबाजी नहीं करता है अभी। कितनी ज़्यादा उड़ रही है, ये देखो गाइस, आज कितनी पतंगे उड़ रही है, उड़ाए जा रहे हैं गाइस। तट तट के भी बहुत सारी आ रही है, उड़ रही है, तट रही है, उड़ रही है, तट रही है, हज़ारों उड़ रही है। अब थोड़ी बहुत कम हो गई, शाम होने लग गई ना, देख लो, लड़ रही है ताज़ा, और ये तटी बच गई। यहाँ से उड़ रही है, टोपल जाएगी या फिर ब्लैक जाएगी। ये देख लो, मम्मी पापा बात कर रहे हैं नेबर से, यहाँ से भी उड़ रही है, ये देख लो। यहाँ मैं खाना बना रही थी, क्योंकि शाम को हस्बैंड और कान्हा तो गए थे खाना खाने के लिए पड़ोस में। और मैं बना रही थी चीले। अच्छा, तो वो मुझसे ही टूट गया था, ऐसा नहीं है कि, तो आज इसकी टेस्टिंग थी। टेस्टिंग का मतलब ये है, मैंने सोचा जब ये डोसा तवा आया तो एक बार ट्राई करते हैं इसमें, मैं इस पैन में कुछ बना करके, और मैं कुछ खा रही थी तो फिर बनाती हूँ, और गोपाल जी को भी भोग लगाना है, तो आज मैंने भी मीठे चीले ही खाने हैं, तो गोपाल जी को भी मीठे चीले खाने हैं। तो अब आप देख होंगे मैं कैसे करूँ। ये हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती खिला दिया था, मतलब मुंह में पूरा का पूरा लड्डू ठूस दिया कि लो खा लो, तो इस तरह से मेरा पूरा मुंह भर गया था मेरा। फिर यहाँ चीले बना करके मैं भी खाना खाने बैठ जाती हूँ, और हस्बैंड और कान्हा ही गए थे, क्योंकि ऐसे मतलब यूँ कहते ना कि खाना तो बनाना ही था, गोपाल जी का तो खाना बनाना ही था, तो फिर मेरा भी मन नहीं किया कि फिर मैं ये रख दूँगी चीले, तो फिर वो सुबह बहुत सारे ठंडे रह जाएंगे। सो मतलब दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, इस वजह से फिर मैंने चीले बनाए, लेकिन मैं गई नहीं थी, और ठाकुर जी को भोग लगाया, और ख़ुद भी भोग लगाया मैंने। ठाकुर जी के भोग के बाद में उनके प्रसाद को पाना भी एक बहुत मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कहीं पर भी कुछ भी वेस्टेज हो जाए। चुपचाप से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सॉरी है। मैं नहीं खाऊंगी नमकीन, ये वाली क्यों? ये भी नहीं खाऊंगा। दही ले लो। दही नहीं खाना मुझे, कुछ नहीं खाना मुझे, ये खा रही हूँ ना मैं, बड़ी बात है। तो हाँ, तो नहीं खाना दादा, बस तुम लोगों को गुस्सा दिला रहा था। मैंने तो कुछ नहीं बोला। मम्मा, पलंग पे जाके बैठ जा, आपकी वीडियो बन रही है। बैठ जा। मैं ऐसा खाना खा रही हूँ, वीडियो बनाया तू। मम्मा को पता नहीं चला। वो पट हो गया, बंद कर दे। वो पट हो गया, पपट हो गया। श्री रामचंद्र भजमन हरण भव दारुणम नवकन्या कर अजिकन्य दारुणम स्कंदर अमित झलर नील नीरद सुंदरम। हमारे दरवाजे के नीचे इस तरह से लगा के सोते हैं। रीजन मैं बताती हूँ भाई, चूहे महाराज ना बिना बुलाए आ जाते हैं, हम तो बुलाते हैं नहीं, और बिन बुलाए पे आ जावे, कछु भी खा के चल जावे, कछु भी कर ले, हमारे बिना पूछे तो भाई हम लगा के सो रहे। इसको थोड़ा सा पीछे करने को मांगता है, और एक चप्पल में थोड़ी सी लगा देती हूँ उधर। ये देखो, ये हमारी न्यू चीज बन रही है। अब हम कैमरे तो ट्राइपॉड में सेट करके अब हम भी सो जाते हैं। बाय बाय।
जय हो भगवान, जय हो प्रभु।